आज हम लोग जो ये कार्तिक मास का बहुत सुंदर सा आज दिन है, सूर्य भगवान का खरना के दिन की कथा हम लोग गा रहे हैं। और भगवान अर्जुन से कुछ कह रहे हैं, उसको हम लोग सुने। कहते हैं, अर्जुन को संबोधन करते हैं कुरु श्रेष्ठ करके कि हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको, भगवान की जो दिव्य विभूतियां हैं उनको सिर्फ अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा। हम ते कथयिष्यामि, हम माने अब, ते तुमको, तेरे लिए, हंत ते कथयिष्यामि कहूँगा, दिव्या ही आत्मविभूतयः। मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, भगवान की दिव्य विभूतियाँ क्या क्या हैं, सबको ये सुनने की इच्छा है। जीव जितने भी जीव हैं, और उसमें भी जो भक्ति प्रधान जीव है, वो तो भगवान की विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो कहते हैं भगवान कि सुनो अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा। क्यों कहूँगा? प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। कुरुश्रेष्ठ करके भगवान कहते हैं। क्यों भगवान अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहते हैं? भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मेरी विभूतियों का वर्णन सुनने के अधिकारी हो। इसीलिए भगवान यहाँ पर कुरुश्रेष्ठ करके संबोधन कर रहे हैं। जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है, तब साधारणतया तो सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति है, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। सूर्य भगवान का जो जितने भी पदार्थ हैं, जीव हैं, सब सूर्य से ही बने हुए हैं। लेकिन एक चीज हम लोग महसूस करें, जीव को हटा दें, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। जितने कुछ पदार्थ हैं उनमें देखो, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिस पर सूर्य भगवान के प्रकाश के पड़ने पर उसमें बहुत चमक हो जाता है। ऐसे ही सारा जगत भगवान का स्वरूप।
अभी जैसे हम बताया सब सूर्य भगवान से ही सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति है, लेकिन सब के सब दिव्य विभूति नहीं कहे जा सकते। कोई एक पदार्थ पर सूर्य के प्रकाश का बड़ा चमकीला प्रभाव पड़ता है। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास। कितनी बातें बताए। भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष जिसमें विकास हो गया, वो हो गया दिव्य विभूति। वैसे हम अभी बताए भगवान के ही समझो कि भगवान ने ही सूर्य को बनाया। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य। देखो भगवान का है। अब सूर्य को भगवान कहते हैं मैं हूँ, तो मैं हूँ तो देखो इसमें सूर्य में ये सब है कि नहीं है जो हम अभी बताए। तेज, बल, विद्या, इतना विद्या उनके पास, हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा। ऐश्वर्य, कांति और शक्ति, इन सबों का विशेष विकास है। भगवान यहाँ ऐसी ही विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियाँ अनंत है, तो सबका तो पूर्ण वर्णन हो ही नहीं सकता, लेकिन जो प्रधान प्रधान है मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान कुछ प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन अर्जुन से करना चाह रहे हैं। हम लोग इन विभूतियों के बारे में कल की कथा में सुनेंगे। आज विनय पत्रिका से एक भगवान का भजन सुने। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने। हे हरि, मैंने तुम्हें पतितों को पवित्र करने वाला सुना है। फिर कोई भी एक भगवान की रूप, मैं हरि पतित पावन सुने। मैं पतित, अब तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने सुना है हे हरि कि तुम पतितों को पवित्र करने वाले हो, तो मैं बड़ा भारी पतित हूँ। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। दोनों के बानक बन गए, दोनों का मेल मिल गया। बानक बन गए मतलब दोनों का देखो मेल मिल गया। मैं बहुत पतित हूँ और तुम पतित पावन हो, और मैंने ऐसा सुना कि तुम पतितों को पवित्र करने वाले हो। मैं हरि पतित पावन सुने, व्याध गनिका गज अजामिल, व्याध गनिका गज अजामिल। तुलसी बाबा गिना रहे हैं, वेद साक्षी है कि तुमने व्याध के रूप में वाल्मीकि को, गणिका के रूप में पिंगला वेश्या को,
गजेंद्र और अजामिल को, महान पापी अजामिल को, तथा और भी अनेक नीचों को संसार सागर से पार कर दिया है। व्याध गणिका गज अजामिल साखी निगमनि भने, और अधम अनेक तारे। कितना का नाम गिनावे कि और अधम अनेक तारे, जात का पैगने मैं हरिपतित पावन सुने। और भी अनेक नीचों को संसार सागर से पार कर दिया है, जिनकी गिनती ही किससे हो सकती है। कौन इसको गिन सकता है। जानी नाम अजानी लिन्हई, नरक सुरपुर मने। जानी नाम अजानी लिन्हई, जिन्होंने जान कर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया। जानी नाम जो गुरु मुख हो गए वो तो जान गए कि नाम, जो नहीं है वो सत्संग से भी कुछ लोग जान गए और नाम ले लिया। जानी नाम अजानी लिन्हई, जिन्होंने जान कर या बिना जाने, जानी और अजानी दोनों शब्द है, तुम्हारा नाम ले लिया तो क्या फायदा हुआ। नरक सुरपुर मने, उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई। दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने मैं हरिपतित पावन सुने। जिन्होंने जान कर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई। वे भवसागर से पार होकर मुक्त हो जाते हैं, तो नरक और स्वर्ग कैसे जाएंगे। नरक स्वर्ग कौन जाएगा जो अभी भवसागर से पार नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हारा जो नाम ले लिया जानने के कारण या अनजान से भी, वो तो भवसागर से पार होकर मुक्त हो जाते हैं। यह सब समझ बूझ कर ही अब तुलसी भी तुम्हारी शरण में आया है। इसे भी अपना लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।